हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम जीके के कुछ हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो ये हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एक स्टेटमेंट है। किसने बोला है ये आपसे पूछ रहा है। स्टेटमेंट्स वाले भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनको इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ किसने बोला है? आप कहोगे सर दिस इज सेड बाय ऑप्शन बी, हेगल। मैंने यहाँ पे एक और चीज़ लिख रखी है, आप ध्यान रखेंगे कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी एंड सेकेंड एज अ फार्स। सिर्फ अगर देगा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये किसने बोला है, तो आप कहोगे हेगल ने। लेकिन अगर बोलेगा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी एंड सेकेंड एज अ फार्स, तो ये किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने। कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो सबसे बेसिक क्वेश्चन और पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करें यहाँ पे कौन है? थियोफ्रेटस, हेगल, एरिस्टोटल या फिर हेरोडोटस। करेक्ट आंसर आपका बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट वेदा। हमारे पास 4 वेदास हैं, यजुर्वेदा, ऋग्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। इसमें से ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर हम इसमें करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ऋग्वेदा, यहाँ पे ओल्डेस्ट वेदा है। ऋग्वेदा में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें 10 मंडल देखने को मिलते हैं और 1038 श्लोक या हिम्स आपको देखने को मिलते हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं वो वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए नहीं, आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे पॉइंट्स बता रहे हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हर एक चीज़ को आप पूरी फुल फोकस के साथ पहले तो क्लास यहाँ पे करिए, हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तरंगिणी वॉज रिटन बाय। तो राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? एक पुस्तक है, ये लिखी गई है आपका ऑप्शन नंबर डी, कल्हन के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिलिंद पन्नो कंटेन्स द कन्वर्सेशन बिटवीन मिनेंडर एंड। तो ये जो मिलिंद पन्नो नाम की बुक है, इसमें मिनेंडर और किसी एक शख्स के बीच में कुछ वार्तालाप, कुछ कन्वर्सेशन हो रही थी और वही यहाँ पे पूछा गया है कि मिनेंडर और वो सेकंड पर्सन कौन था, आपको बताना है। सेकंड पर्सन वॉज नागसेन। याद रखेंगे, मिलिंद पन्नो में मिनेंडर और नागसेन का जो कन्वर्सेशन है उसके बारे में यहाँ पे ये बुक बताती है। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट कंपोज्ड। बाणभट्ट ने इसमें से क्या कंपोज किया था? मालविकाग्निमित्रा, मेघदूता, अभिज्ञान शाकुंतलम या फिर हर्षचरिता। हर्षचरिता नहीं है, हर्षचरिता है, HARSCHARITA, हर्षचरिता। बात करें, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी ही है, हर्षचरिता वॉज कंपोज्ड बाय बाणभट्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। हम क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, डोंट वरी। बेसिक से आपको थोड़ा एडवांस तक ले चलेंगे और डराएंगे नहीं। कोशिश करेंगे कि जिस तरीके का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है उस तरीके का हम यहाँ पे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करें, और इजी से इजी क्वेश्चन भी करेंगे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको बोला कि बेसिक से एडवांस भी हम यहाँ पे करने वाले। अगला क्वेश्चन आपका है, जियोग्राफिया इज़ द टेक्स्ट ऑफ। अब देखो मैंने जियोग्राफिया लिखा है, ठीक है, जियोग्राफिका एक है,
उसके ऑथर कौन है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, होमवर्क है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी स्ट्रैबो। स्ट्रैबो के द्वारा लिखी गई है ज्योग्राफिया, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विलियम जोन्स फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन विच ईयर? देखो इस क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडेशन किसने किया था, किसके द्वारा की गई थी फाउंड? तो ध्यान रखेंगे विलियम जोन्स के द्वारा। किस ईयर में? तो आप कहोगे 1784 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, कनिंघम, फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आर डी बनर्जी या फिर जॉन मार्शल। आपको बता दें कि आप हमारी ई बुक ले सकते हैं जिसमें आपको रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर का जो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जितने भी पॉसिबल आपके जितना एंट्रेंस एग्ज़ाम में जिस तरीके से आपका पूछा जाता है तो वो हमने जो पैटर्न है वो कवर कर रखा है और कोशिश की है कि हर वो पैटर्न आपको हम रूबरू करवा दें। जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो लेवल रहता है तो वो हमने कवर करने की कोशिश की है और पिछले कई साल से स्टूडेंट्स ले रहे हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है। आप भी ले सकते हैं, ई बुक और कोर्स भी अवेलेबल है, उसमें आप एनरोल करना चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पूरा प्रॉपर स्टडी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिलेंगे देखने को, जिससे आपका सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन होगी और एक आपको पूरा ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। बात करें हम क्वेश्चन की तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ध्यान रखेंगे कनिंघम जो है वो थे, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोलते हैं। गाइस अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें, फैमिली में है तो फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी क्लासेस का अपडेट्स आपको तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाओगे। सो मेक श्योर आपने ये काम छोटा सा कर लिया हो। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको 3 एजेस दी हैं और बोला है कि हम इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। पूछा गया है कि इसमें से किस एज को, मेसोलिथिक, पैलोलिथिक और नियोलिथिक में से हम किस एज को ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं? करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ पैलोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेतवारी सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाय थॉमस मुनरो, चार्ल्स रीड, बोथ ए एंड बी या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें तो ज़्यादातर बच्चे जिनको पता भी नहीं होगा वो भी तुक्का मारेंगे ऑप्शन सी के साथ, और मैंने यहाँ पे इस तरीके के ऑप्शंस रखे हैं, बट मे बी आपको ऐसे ऑप्शन देखने को मिले, मे बी आपको एक ही ऑप्शंस में 2 नाम देखने को मिले। तो हो सकता है कि थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड ये ऑप्शन ए ही आपको देखने को मिले, एक ही ऑप्शन में आपको 2 नाम देखने को मिले। ध्यान रखेंगे ओवरऑल कि रेतवारी सिस्टम किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड इन विच ईयर? तो ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी किस ईयर में इसका फॉर्मेशन हुआ था? ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर बनेगा। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का फाउंडेशन हुआ था, ठीक है, HP ब्लावत्स्की के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय, नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है किसके द्वारा बनाई गई थी? तो नालंदा यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना है ऑप्शन बी, कुमार गुप्त वन के द्वारा ये यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। ओवरऑल यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था? बिंबिसारा, अजातशत्रु, अकबर और बिंदुसारा। बिंबिसारा और बिंदुसारा में डेफिनेटली आपको कन्फ्यूजन होगा अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, रिवीजन नहीं किया है तो, ठीक है। और रिवीजन करने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, बस क्लासेस आप रेगुलर देखिए, क्वेश्चंस आपको बार बार मैंने चीज़ें बताई हैं लेक्चर्स के, जब जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के सन का नाम क्या है, तो ऑप्शन डी बिंदुसारा है। तो कहीं ना कहीं अगर जैसे दोबारा किसी क्वेश्चन में चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र होता है तो वहाँ पे मैं आपको मेंशन करता हूँ कि हमने एक क्वेश्चन किया था
कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था, हमने क्वेश्चन ये किया था, इसका हमने आंसर देखा था बिंदुसारा। तो इस तरीके से आपका रिवीजन भी होता रहता है। और अब तो मैं आपको एक वीक का जो है पूरा रिवीजन भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उससे भी आपका रिवीजन होता रहेगा। बस आपको खुद में रेगुलर रहना है, खुद में ऑनेस्ट रहना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन एंड ओनली ऑप्शन, ठीक है। आप जैसे कि बोलते हैं ना कि ऑप्शंस आपके पास नहीं होना चाहिए, वन एंड ओनली चॉइस होनी चाहिए कि पढ़ना है तो पढ़ना है। ओके, मूविंग ऑन। द सकाज आर नोन हैज़, ठीक है। सकाज को हम और किस नाम से या किस वर्ड से जाना जाता था, ये सकाज। ऑप्शन ए साइथियंस भी हम इन्हें बोलते थे, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट बाय, किसके द्वारा ये टेम्पल बनाया गया था? तो बृहदेश्वर टेम्पल ये बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए, राज राजा के द्वारा। अब राज राजा में देखो दो वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, राजा और राजा, ठीक है। ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राजा एक और राजा एक। तो आप कहोगे ये राजा, और राजा के पिता भी राजा, ठीक है। तो वो भी क्या थे? राजा के पिता राजा बूढ़े थे, वो क्या थे? वृद्ध थे। और वृद्ध से यहाँ पे आपका आएगा वृहद, वृहद, ठीक है, वृद्ध, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करके याद रख सकते हैं, क्योंकि टेम्पल्स तो बहुत सारे हैं और हर एक टेम्पल को अलग अलग जो है फाउंडर के द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राज राजा प्रथम होगा। बैटल ऑफ बक्सर, इसमें भी दो क्वेश्चंस बनते हैं, बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लेसी की बात आएगी तब आप यहाँ पे 1757 लगाओगे, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर पूछ रहा है 1764 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत ही फेमस और बहुत ही पूछी जाने वाली जो किताब है, ये बुक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम। हरिजन सेवक संघ, किसके द्वारा इस संघ का फॉर्मेशन फाउंडेशन किया गया था? तो आप कहोगे इस संघ का फाउंडेशन, हरिजन सेवक संघ का फाउंडेशन, ऑप्शन बी MG गांधी, दैट इज़ महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरत स्प्लिट ऑकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये क्वेश्चन में आपको, अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो करवा चुके हैं हम आपको, और वहाँ पे डिटेल में बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, उस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सूरत स्प्लिट की हम बात करें 1907 में आपको देखने को मिलता है सूरत स्प्लिट। अच्छा, सूरत स्प्लिट इसमें मतलब क्या है? किन दो भागों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिवाइड कर दिया गया था, आपको बताना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ। तो मैं भी तो देखूँ कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कितना याद रख रहे हो, कितना रिवीजन कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा आपको ये सेशन? और ऐसे मैं पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने आपको आज कुछ टॉप 20 शायद आई थिंक क्वेश्चन करवाए हैं 2021, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड थे। और ऐसे ही आपको चाहिए लेक्चर्स कि हिस्ट्री के करवाऊँ, फिर सिविक्स के करवाऊँ, या फिर मिक्सचर जैसे आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं, जैसे हमने पहले की 2-3 प्रैक्टिस क्लासेस की हैं, उस तरीके का जीके आपको चाहिए जिसमें आपको पूरा ओवरऑल मिक्सचर देखने को मिलेगा हर एक सब्जेक्ट से। तो वैसे चाहिए या सेपरेट चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से बताइएगा। बैच लेना है तो अभी से ही आप एनरोल कर लीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास अभी सफिशिएंट है। अगर आप अभी से ही प्रिपरेशन आप करोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अभी आप फुर्सत से पढ़ोगे और हर एक चीज़ पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, प्रेशर नहीं रहेगा आपके ऊपर, तो आप हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाओगे। इसलिए सिस्टमैटिक स्टडी आप ज़रूर से करें। बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर शो कर रखा है, हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, वहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और आप लेक्चर्स को अवेल कर पाओगे। ई बुक भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जो है ले सकते हैं। कम टाइम में आपको ज़्यादा रिज़ल्ट देने वाली इस तरीके से हमने बनाया है कि अगर आप 2-3 दिन भी अगर आप उस ई बुक को पढ़ते हैं तो आपका कहीं ना कहीं बेस जो है वो बन जाएगा, आपका जो आइडिया है सोचने का, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो जाएगा, क्वेश्चंस को आप वहाँ पे इजीली कर पाओगे, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर्स के। फिलहाल के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि उसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। कमेंट करके भी ज़रूर बताएं
कि क्लास कैसे लगी, और जो होमवर्क दिया है उसको भी आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अपने सभी फ्रेंड्स कलीग्स के बीच में क्लास को शेयर करें। फैमिली में नए हैं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।